नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में एक बार सभी आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक 21 जनवरी को जिसका एग्जाम है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। इस बार इस एग्जाम के अंदर आरपीसी ने जो पांचवा विकल्प पहले आरएस से स्टार्ट किया था जब आरएस का एग्जाम था प्री का, लेकिन आरएसएमबी ने सूचना सहायक की जो एग्जाम है उससे पांचवा विकल्प है वो स्टार्ट किया है। पांचवा विकल्प चाहे आप क्वेश्चन करो चाहे नहीं करो, अगर नहीं करते हो तो पांचवा विकल्प आपको भरना होगा, और अगर करते हो आपको आंसर आता है तो वो भरना है। अगर आंसर नहीं आता है तो पांचवा विकल्प आपको क्वेश्चन के अंदर अनिवार्य रूप से भरना होगा। 21 को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्जाम का आयोजन हो रहा है, और इस भर्ती के अंदर टोटल 2730 पद थे, जिसके अंदर 2415 यानी 2415 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर, और 315 पद है वो टीएसपी क्षेत्र के अंदर सरकार ने, बोर्ड ने जो भर्ती है वो करवा रही है। तो उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। कंप्यूटर के अंदर कुछ जो प्रश्न है, इसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या है, 100 नंबर का जो है पेपर होगा, और 100 नंबर के अंदर क्या क्या है। 100 नंबर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, 70%। किसका रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। 70% वेटेज रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा। 30% के वेटेज के अंदर जो सिलेबस के अंदर रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, राजस्थान का करंट है, वो पूरा वेटेज रहेगा। सबसे ज्यादा अगर 70% वेटेज रहेगा तो किसका रहेगा, आपका कंप्यूटर का रहेगा। और कंप्यूटर का 70% यानी 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से आपको 70 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, कंप्यूटर के मिलेंगे। सबसे बड़ी शर्त यहां पर यह है कि आपको पेपर में से क्या करने होंगे, 40% अनिवार्य रूप से आपको पासिंग मार्क लाने होंगे। क्या लाने होंगे, 40%। ये किसके अंदर है, ये नॉन टीएसपी के अंदर है, और टीएसपी के अंदर 36%। कितने हैं, 36%। और 40% चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी के क्षेत्र में हो, यदि आपके 40% नहीं आ रहे हैं तो आप इस भर्ती के अंदर क्या होगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे आपकी कैटेगरी से क्या हो, सीट खाली रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड ने सीधा निर्देशित किया है, आप जनरल ओबीसी इनको क्या करना होगा, 40% लाना होगा, और टीएसपी क्षेत्र के अंदर 36% आपको लाना होगा। टीएसपी 36 में से चाहे महिला की बात करें, चाहे वो विडो हो, चाहे वो डीवी हो, कोई भी हो, आपको क्या लाना पड़ेगा, 36% अनिवार्य रूप से लाना होगा। अब सबसे पहला प्रश्न है कि दुनिया का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक जो गणना यंत्र किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मार्क 1 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्क 1 को कहा जाता है। मार्क 1 किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था 1944 के अंदर। कब, 1944 के अंदर। वैज्ञानिक कौन था इसका, हार्वर्ड आइकेन था। कौन था, हार्वर्ड आइकेन था वैज्ञानिक, जिसने पहला क्या किया था, स्वचालित विद्युत यांत्रिक जो गणना यंत्र है वो बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। क्या होगा, 1 राइट होगा। 1944 के अंदर आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ऐसे कौन सा शब्द था जिससे कंप्यूटर शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यानी कंप्यूटर शब्द जो अपने पास आया या इस दुनिया के अंदर आया, तो अंग्रेजी के माध्यम से भी आया और लैटिन की भाषा से भी आया था। यानी ए और बी ऑप्शन दोनों राइट होंगे। चौथा क्वेश्चन, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त हुए थे। स्विचिंग डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप थी, क्या थी, ये एक प्रकार की माइक्रो प्रोसेसर की क्या थी, चिप थी। ये कौन सी पीढ़ी के अंदर जो है प्रयोग हुई, या कौन सी पीढ़ी के अंदर उपयोग आई, तो ये चौथी पीढ़ी के अंदर आई थी। किसके अंदर आई थी, चौथी पीढ़ी के अंदर आई थी।
और चौथी पीढ़ी का इस कारण नाम पड़ा था क्रांतिकारी पीढ़ी। क्या पड़ा था? क्रांतिकारी पीढ़ी और परिवर्तन पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? परिवर्तन पीढ़ी। दोनों नाम चौथी पीढ़ी के पड़े थे। कौन कौन से? एक तो क्रांतिकारी पीढ़ी और एक परिवर्तन पीढ़ी बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में प्रयुक्त एबीसी का पूर्ण रूप ये क्या था? एक एबीसी क्या था? इसका पूर्ण रूप पूछा है कंप्यूटिंग में प्रयुक्त एबीसी का, तो एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर इसका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कंप्यूटर थकाऊ और बोरियत से मुक्त ये कंप्यूटर की कौन सी विशेषता बताता है? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ऊपर ए नंबर है कि शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे आप, मैं यूजर हूं, यदि कंप्यूटर को क्या देते हैं? डाटा देते हैं। क्या देते हैं? डाटा देते हैं। और डाटा अगर यदि हम शुद्ध देंगे, क्या देंगे? शुद्ध देंगे। जैसा उसको यूजर कर्ता के द्वारा जैसे डाटा देंगे वैसा क्या देगा कंप्यूटर? आपको आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। यदि आप उसमें गलत दे रहे हो तो वो गलत देगा आपको, और सही दे रहे हैं तो सही देंगे। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब यह होता है कि कितना भी लंबा कंप्यूटर के अंदर काम करो लेकिन कंप्यूटर कभी क्या है? विफल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विफल नहीं होता है। आप लंबे समय तक इसके साथ क्या कर सकते हैं? विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। तीसरा आता है परिश्रम। परिश्रम का एक शब्द हम और देखते हैं। क्या देखते हैं? कर्मठता। क्या देखते हैं? कर्मठता देखते हैं। और परिश्रम का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर लंबे समय तक बिना थके हुए क्या करता है? कार्य करता है। और बिना थके और बोरियत मतलब काम करता है, उसको क्या कहते हैं? परिश्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। चौथा ऑप्शन है बहुमुखी प्रतिभा। इसको आप सही शब्दों में समझेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? सर्वभौमिक। सर्वभौमिकता। क्या होगा? सर्वभौमिकता होगा। सर्वभौमिकता इसको इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर की अनेक जगहों में क्या होता है? ये प्रयोग होता है। क्या होता है? अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का, चाहे आप विद्यालयों में ले लें, चाहे चिकित्सालयों में ले ले, या किसी भी सरकारी ऑफिस में ले ले, बहुमुखी भी आ सकता है। और आपको एग्जाम के अंदर सर्वभौमिकता भी लिखा आ सकता है कि कंप्यूटर का सर्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? तो सर्वभौमिकता का मतलब होता है कंप्यूटर का अनेक क्षेत्रों में उपयोग आना, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिस हो, यानी कंप्यूटर अनेक क्षेत्रों में काम आता है। परिश्रम का दूसरा शब्द आपको पेपर के अंदर मिल सकता है कर्मठता। क्यों? कर्मठता और परिश्रम दोनों एक ही चीज है। अगर दोनों में से एक शब्द आता है तो आपको क्या करना है? थकाऊ और बोरियत से यदि मुक्त कंप्यूटर कौन सी विशेषता के कारण लगातार कार्य कर सकता है? तो किसके कारण? परिश्रम और कर्मठता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को? और क्यों मनाया गया था? क्योंकि साक्षरता जो डिजिटल जो कंप्यूटर कौशल है उसको आगे लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2 दिसंबर को। कब किया गया था? 2 दिसंबर को इसको कंप्यूटर जो साक्षरता डिजिटल और कंप्यूटर कौशल को आगे लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ। जो द्वितीय पीढ़ी बनी उसके अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ? पहली पीढ़ी के अंदर क्या हुई थी? वैक्यूम ट्यूब हुई थी प्रयोग। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर हुआ, मैग्नेटिक कोर हुई, दोनों हुई। तो जिसके अंदर दोनों राइट है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट है वो तीसरे के अंदर प्रयोग हुई। कौन सी पीढ़ी? तृतीय के अंदर प्रयोग हुई थी, जिसको शॉर्टकट भाषा में आपको मिलेगा आईसी लिखा हुआ। एटनासॉफ्ट और क्लिकफोर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? ये कौन था? ये दोनों वैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन से कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया था? तो एबीसी कंप्यूटर का किया था। और एबीसी कंप्यूटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबीसी कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बेरी कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेरी कंप्यूटर कहते हैं। शॉर्टकट के अंदर एबीसी को बेरी कंप्यूटर कहा जाता है।
अगर पूछ ले कि एबीसी का जो है शॉर्ट रूप क्या होता है, बेरी कंप्यूटर, इसका आविष्कार कौन से दो वैज्ञानिक ने किया था? तो एटनासॉप और क्लिक फोर्ड ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपके सामने प्रश्न क्या है? ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रयोग आया था। किसके अंदर आया था? द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रयोग आया था। किसने इसका आविष्कार किया? कौन सा वैज्ञानिक था? पहला ऑप्शन है जॉन वेरिडन, दूसरा है विलियम शॉकली, तीसरा है वॉल्टर ब्रेटेन। तो इसके अंदर तीनों वैज्ञानिकों ने इसका कब किया था? 1947 के अंदर इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। कब किया था? 1947 के अंदर इसका आविष्कार किया था। लेकिन साथियों एक बात बताऊं, इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या दिया गया था? 1956 के अंदर कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर प्रथम कोई भी परीक्षण, सफल परीक्षण के लिए 1956 के अंदर क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 के अंदर। क्यों दिया गया था? सफल के लिए। क्यों दिया गया था? परीक्षण तो बहुत हुए थे, लेकिन सफल परीक्षण के अंदर किसी तीन वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर सफल परीक्षण किया गया था, वो 1956 के अंदर इन तीनों ने किया था। परीक्षण कब किया गया था? 1947 के अंदर। नाम क्या था? ट्रांजिस्टर था। क्या था? ट्रांजिस्टर एक प्रकार की क्या थी? चुंबक की एक क्या थी? ये चिप थी। इंटीग्रेट सर्किट आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया? विकास का मतलब उसको किसके द्वारा इस दुनिया के अंदर लाया गया या इसको विकसित किया गया? तो आईसी मैंने पहले ही बोला था, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के अंदर प्रयोग हुआ। शॉर्टकट नाम इसका आईसी है। ये बनी किसकी है? सिलिकॉन की। किसके अंदर? सिलिकॉन की बनी है। और कहां बनी थी? भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर ये बनी थी। कहां बनी थी? बेंगलोर के अंदर इसका जो है निर्माण हुआ था और सिलिकॉन से बनी हुई। पहला ऑप्शन है जॉन मॉचली, दूसरा जैक किल्बी, रॉबर्ट नाइस। तो बी और सी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम बताइए। आपके पास पहला मार्क 1, एनियक, अबेकस, परम। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। क्या होगा? सी राइट होगा। कौन था? अबेकस था। अबेकस का जो है आविष्कार कहां हुआ था? बेबीलोन। बेबीलोन कहां है? चीन के अंदर। कहां है? चीन के अंदर बेबीलोन नाम का एक क्या है? शहर है, वहां इसका अबेकस का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था चीन के अंदर। और इसको जापान में क्या कहा जाता है? जापान के अंदर इसको कहा जाता है सोरोबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणक के अंदर स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया? यानी एक गणक यंत्र था, क्या था? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल मतलब स्लाइडों पर इसका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्लाइड रूल पड़ा। पहला ऑप्शन थॉमस रो, विलियम जॉसलिंग, विलियम ऑर्ट्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम ऑर्ट्रेड ने इसका आविष्कार किया था। किसका किया था? स्लाइड रूल का। क्योंकि इसने जो एक स्लाइडों के टाइप के अंदर सड़ियां लगी हुई थी, यानी उसके ऊपर क्या किया था? प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लाइड रूल। नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1612, 1617, 1622, 1520। तो साथियों ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट होगा। किसने किया था? जॉन ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। कब किया था? 1617 के अंदर किया था। लेकिन एक इसने गणक जो है लघु गणक का भी आविष्कार किया था। वो कब किया था? लघु गणक का आविष्कार किया था 1614 के अंदर। ये भी किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने आविष्कार, नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब हुआ था? 1617 के अंदर। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। लेकिन एक और आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने, वो किया था लघु गणक यंत्र का किया था। ये काम क्या आता था? छोटी छोटी गणनाओं के करने के लिए आता था। इतना सफल नहीं था, तो इसने 1614 के अंदर इसका आविष्कार किया। उसके बाद इसने बड़ी गणना करने के लिए 1617 के अंदर क्या बनाया? नेपियर बॉन्स बनाया।
मतलब वैज्ञानिक एक ही है, लेकिन इसने क्या किया, वो सफल नहीं था, इतनी गणना करने में सक्षम नहीं था। 14 के बाद 17 में और कोशिश की और ये सफल हुआ। 1617 के अंदर नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया। मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कहां का था यह वैज्ञानिक? फ्रांस का था। अगर प्रश्न में आ जाए कि ब्लेज पास्कल जो थे वो कहां के थे, तो फ्रांस के थे। आविष्कार किसका किया था इन्होंने? पास्कलाइन का। क्या किया था? पास्कलाइन का आविष्कार किया था। लेकिन पास्कलाइन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एडिंग मशीन के नाम से। और ये पास्कलाइन काम क्या आती है? गणना करने के लिए। कैसी गणना करने के लिए? गणित की गणना करने के लिए ये काम आती है पास्कलाइन। यानी नाम इसका 3 अलग अलग है, लेकिन काम करने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है। कौन है? ब्लेज पास्कल है, जिसने एक ही नाम की 3 मशीनें बनाई, लेकिन करने वाला एक ही व्यक्ति है। प्रथम मैकेनिकल जो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल और जॉर्ज थॉमस। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी राइट होगा आपका। निम्न में से कौन सा एक विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर है, यानी स्पेशल पर्पस, यानी विशेष उद्देश्य वाला कौन सा कंप्यूटर है? पहला एडवेक, फिर एनियक, फिर एबीसी, फिर मार्क 1। तो एबीसी क्या था? स्पेशल कंप्यूटर था, यानी उद्देश्य वाला, पर्पस वाला क्या था? कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कंप्यूटर के विकास की किस पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी, तीसरी और चतुर्थ और पांचवी। तो चौथी पीढ़ी से इसका प्रयोग हुआ स्टार्ट। इससे पहले क्या क्या हुई थी? ट्रांजिस्टर हुआ था और वैक्यूम ट्यूब हुई थी दूसरी के अंदर। तीसरी के अंदर क्या आई थी? आईसी आई थी। उसके बाद वीएलसी का हुआ। इसलिए चौथी पीढ़ी को परिवर्तन पीढ़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आईसी, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का क्या हुआ था? यहां से अंत हो गया था। कौन सी पीढ़ी से? अगर प्रश्न बन जाए कि आईसी और वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का अंत किस पीढ़ी से माना जाए, प्रश्न घुमा सकते हैं। तो चौथी पीढ़ी से उसका क्या माना जाएगा? अंत माना जाएगा। तो चौथी पीढ़ी से क्या आया था? वीएलएसआई आया था चौथी पीढ़ी से। इसलिए चौथी पीढ़ी को क्रांतिकारी पीढ़ी से भी नाम से जाना जाता है, परिवर्तन पीढ़ी भी जाना जाता है। इसके अंदर आकार के क्या थे? कंप्यूटर आए वो आकार में छोटे थे, लेकिन गति के अंदर क्या थे? तेज थे। क्या थे? गति के अंदर तेज थे। माइक्रो चिप है, वो माइक्रो प्रोसेसर से बनी हुई एक चिप लगी थी इसके अंदर, इसलिए इसकी क्या हुई थी? गति तेज हुई थी। स्पोडोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? किस प्रकार के कंप्यूटर का? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर है, वो किस श्रेणी में आते हैं? पहला पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि आपका खुद का कंप्यूटर, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष का क्या होगा? वो पर्सनल कंप्यूटर होगा। किसी भी सार्वजनिक जगह या उसको अन्य कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे लैपटॉप ले सकते हैं, आप उसको बैग के अंदर डाल के घूम सकते हो, तो वो क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर होगा। वर्क स्टेशन कंप्यूटर होगा, पॉमटॉप होगा, ये मतलब हथेलियों पर हाथ पर रखकर चलाने वाला कंप्यूटर था। नोटबुक, यानी चारों इसके अंदर राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपरोक्त सभी के अंदर कौन से आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21, को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का सहायक होता है। को प्रोसेसर को कहा जाता है। किस काम में आता है? सहायक किसका होता है? को प्रोसेसर किसका सहायक होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। ध्यान में रखना, प्रश्न यहां क्या बना है? को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है? सहायक होता है। इसने तो बता दिया है, लेकिन को प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? अब यहां से आपको वो दे दे
कि क्या कहा जाता है इसने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, मैथ या न्यूमेरिक को प्रोसेसर। यहां से वो ये दे दे कि को प्रोसेसर को क्या कहा जाता है या किसका सहायक होता है, तो ये किसका सहायक होता है, को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर राइट होगा। न्यूमेरिक प्रोसेसर एक ऐसी विशेष प्रकार की चिप होती है, मैंने पहले ही बताया था किस प्रकार की चिप होती है। इस चिप को किस प्रकार के कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, पहला तार्किक गणितीय, अतार्किक दर्शनिक, मतलब गणितीय गणना करने के लिए इसका काम होता है। नाम से भी हमें पता चलता है कि इसका गणितीय काम के लिए काम आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। स्वचालित एनालिटिकल जो डिफरेंशियल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, पहला चार्ल्स बेबेज, जॉन मुचली, लेडी एडा लवलेस और बिल गेट्स। इसने तो क्या बनाया था, लेडी, इसका बहुत बड़ा नाम है, इसने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था, कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाया था। लेकिन स्वचालित एनालिटिकल डिप्रेशन जो इंजन है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। कंप्यूटर का पितामह का जनक किसको कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर पितामह यानी जनक किसको कहा जाता है, पहला ऑप्शन लेरी पेज, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज। यानी आपके सामने चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक युग के कंप्यूटर, इससे पहले कंप्यूटरों को किस नाम से जाना जाता था, पहला ऑप्शन अबेकस, स्वचालित एनालिटिकल और एनियक और मार्क वन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्वचालित जो एनालिटिकल इंजन थे वो आधुनिक कंप्यूटर से पहले मार्केट के अंदर चलने वाले कौन से कंप्यूटर थे, स्वचालित एनालिटिकल इंजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबेज का जो डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर एक 1822 एडी, 1836 एडी और 1832 एडी और 1830 एडी। तो 1822 के अंदर इसको क्या किया गया था, डिफरेंस यानी प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित का मतलब क्या हुआ, ये बना नहीं था, इस प्रकार का इंजन बनेगा और एक इस पर क्या हुई थी, चर्चा हुई थी, यानी इस प्रकार का कार्य होगा और इस प्रकार का इंजन बनेगा। बेबेज का डिप्रेशन इंजन 1822 के अंदर एडी के अंदर प्रस्तावित हुआ था। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार था चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, ब्लेज पास्कल, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट होगा। मार्क प्रथम क्या था, यांत्रिक था। क्या था, ये यांत्रिक था कंप्यूटर। एनिक प्रथम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी आईबीएम को द बिग जो वैल्यू कहा जाता है, यहां से कट हो चुका है, तो इसका पारंपरिक नाम क्या था। साथियों इसने पूछा है, मार्क वन बना था 1944 के अंदर, हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। किसने बनाया था, ये इसने आईबीएम ने क्या काम किया था, इसने मार्क वन बनाया था। क्या बनाया था, मार्क वन बनाया था। वैज्ञानिक कौन था, हार्वर्ड आइकन था। कौन था, आइकन था। और इसने 1944 के अंदर इसको क्या बनाया था। और इसका जो मुख्यालय कहां है, अरमोंक में। कहां है, अरमोंक के अंदर। अरमोंक के अंदर इसका मुख्यालय है आईबीएम कंपनी का। किसका है, आईबीएम कंपनी का। इसको किस नाम से जाना जाता है, द बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब ये कंपनी बनी उस समय इसका नाम क्या था, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर टेबल कंपनी, द टेबुलेटर लिमिटेड, तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इसका शुरुआत में नाम था। अब आप कहोगे कि इसका नाम तो आईबीएम है, तो 1911 तक ये नाम चला था। कब तक चला था, 1911 तक ये नाम चला था। लेकिन जैसे ही 1911 के बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब किया गया, 1911 के अंदर, उस समय इसका आईबीएम नाम हो गया। क्या हो गया, आईबीएम हो गया। तो सी इसका ऑप्शन राइट होगा। अगर शुरुआत की पूछे तो कौन सा था, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम इसका था। और 1911 के अंदर इसको चेंज करके इसको आईबीएम कर दिया गया था। इसने बनाया क्या था, मार्क वन बनाया था हार्वर्ड आइकन ने
44 के अंदर। एकल चिप प्रोसेसर कहलाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर या वैल्यू क्या कहलाते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो साथियों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। एक नई क्लास के साथ आपको फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।